दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, डेल्टा के 8 राज्यों में 50% मामले, धीरे धीरे बढ़ रहा है खतरा। यह दोस्तों देश के 8 राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा के 50% मामले मिले। 35 राज्यों में 174 जिलों में डेल्टा वेरिएंट मिल चुका है, जबकि हाल ही में सामने आए डेल्टा प्लस के मामले अब तक 12 राज्यों में सामने आ चुके हैं। इन राज्यों में 49 सैंपल के डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला, जिसे सरकार ने हाल ही में गंभीर वेरिएंट के रूप में घोषित किया। राष्ट्रीय महामारी नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में अब तक 21,109 सैंपल में गंभीर वेरिएंट मिले। इसमें अल्फा 3969, बीटा 149, गामा 1 और डेल्टा का कापा वेरिएंट 16,238 सैंपल मिले। बड़ी खबर, चीन ने खुलेआम दी अमेरिका को युद्ध की धमकी। जी हां, चीन ने ताइवान के साथ सैन्य संपर्क बढ़ाने पर अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ताइवान की आजादी मांग का मतलब युद्ध है। चीन की रक्षा मंत्रालय ने प्रवक्ता रेन गुओकिंग ने कहा कि चीन अपने पूर्ण एकीकरण में विश्वास करता है और उसने वाशिंगटन टाइपे सैन्य प्रतिबंध संबंधों के प्रति बीजिंग का विरोध व्यक्त किया। गुजैंकी ने कहा कि चीन अमेरिका और ताइवान के बीच किसी भी आधिकारिक आदान प्रदान या सैन्य संपर्क का कड़ा विरोध करता है और उसने वाशिंगटन से ताइवान के साथ साथ सभी सैन्य संबंधों को तोड़ने के लिए कहा। गुओकिंग के हवाले में बयान में कहा गया कि चीन का पूर्ण एकीकरण एक ऐतिहासिक आवश्यकता है और चीनी राष्ट्र का महान कायाकल्प एक अजय प्राप्ति। खबर, पीएम की सर्वदलीय बैठक की कांग्रेस नेता ने की खुलकर तारीफ, बोले तीर लगा भी दर्द भी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक के बाद लग रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में तेजी से राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने वाले गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मीटिंग की सफलता का श्रेय सभी दलों को जाता है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मीटिंग में मौजूद जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया, लेकिन यह कुछ इस अंदाज में था कि तीर लगा भी नहीं लेकिन दर्द भी नहीं हुआ। बता दें कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में केंद्र शासित प्रदेश के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को, चुनाव कराने और कश्मीरी पंडितों की वापसी सुनिश्चित करने की मांग की। बड़ी खबर, कोविड-19 बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा, वायरस का घातक डेल्टा स्वरूप ढाका में फैला। बांग्लादेश में शुक्रवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अगली सूचना तक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से 108 रोगियों की मौत हो गई, जो महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में हुई मृत्यु की दूसरी सबसे बड़ी संख्या। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी प्रकार की सभी सरकारी निजी कार्यालय बंद रहेंगे। बिना अत्यावश्यक कारणों के किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर, कृषि कानून, देश भर में किसानों का प्रदर्शन आज, चंडीगढ़ कूच करेंगे 32 संगठन, प्रशासन सतर्क, 13 रास्ते सील। किसान नेता रुलदा सिंह मानसा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के तहत 32 किसान संगठनों का मानना है कि उनकी आवाज अब तक प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंची। राष्ट्रपति भी देश के सर्वोच्च व्यक्ति है और शनिवार को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाते हुए किसान संगठनों ने राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाने का फैसला किया। सुबह 11 बजे गुरुद्वारा आंबा साहिब मोहाली में पंजाब के सभी 32 किसानों नेता और अन्य संगठनों के नेता पहुंचेंगे और यहां से राजभवन तक रोष मार्च शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर, डीआरडीओ ने पिनाक रॉकेट का किया राफेल परीक्षण, पल में दुश्मनों को कर देगा खाक। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने आज पिनाक रॉकेट का सफल परीक्षण किया। यह इतना शक्तिशाली है कि महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट को फायर कर सकता है। डीआरडीओ की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया कि ओडिशा तट के पास चंदीपुर एकीकृत परीक्षण रोज में यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ की ओर से कहा गया कि पिनाक एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है। पिनाक रॉकेट्स को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छुड़ा जाता है। इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने को मकसद से बनाया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह कम तीव्र वाली युद्ध जैसी स्थिति के दौरान काम करने में बेहद कारगर और सैन्य क्षमता। खबर, भारत की जगह यूएई में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप, 17 अक्टूबर से होगा आगाज। इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल में के ठीक 2 दिन बाद यूएई में T20 वर्ल्ड कप होगा। पहले यह वर्ल्ड कप भारत में होना था, लेकिन इस अब यूएई में कराया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 17 अक्टूबर से होगा और इसका फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से आईपीएल 2021 को बायो बबल में कोरोना के मामले आने के बाद मई के पहले हफ्ते में स्थगित कर दिया गया। आईपीएल 2014 का दूसरा फेज यूएई में खेला जाना है। आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैच 19 सितंबर को यूएई में होने वाले हैं। आईएसबीएन किरंस की रिपोर्ट के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 14 नवंबर को होना है। अगली बड़ी खबर, साजिश किसान आंदोलन पर आईएसआई की बुरी नजर, अलर्ट के बाद आज बंद रहेंगे 3 मेट्रो स्टेशन। किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 3 मेट्रो स्टेशन, विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा को बंद रखने का फैसला किया।
कृषि कानूनों के विरोध में करीब 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नजर पड़ने लगी। माना जा रहा है कि आईएसआई के एजेंट किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़का सकते हैं। इस संबंध में खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस समेत अन्य संस्थाओं को अलर्ट जारी कर दिया गया।